हेलो फ्रेंड्स, आइए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हम दिल्ली पुलिस मैथ्स का मॉक नंबर 2। तो आज के क्वेश्चंस काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा, कैलकुलेटिव हैं, ठीक है। जैसे कि पीछे की वीडियो में मैंने आपको कराया था, उसमें हर क्वेश्चन को 30 सेकेंड्स मिले थे, इसमें भी आपको 30 सेकेंड्स मिलेंगे। पहले उन 30 सेकेंड्स में आप करेंगे, फिर उसके बाद उसका आंसर बताया जाएगा और फिर उसका कंसेप्ट क्लियर कराया जाएगा कि वो क्वेश्चन कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बस आपको ये कहना चाहूँगा कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे आपका यूपी पुलिस हो, चाहे आपका एसएससी के मॉक्स हो, वो हम रेगुलर लेकर आ रहे हैं। वो आपको टाइमली एकदम नोटिफिकेशन मिल जाए, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया है। अ ट्रेन रनिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ पोल इन 25 सेकेंड, लेंथ ऑफ ट्रेन इज। ठीक है, तो इसका समय शुरू होता है अब। ओके, टाइम अप। देखिए, जिस भी भाई का आंसर आया है 250 मीटर, वो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर एक चीज़ और रिमाइंड कराना चाहूँगा, आप लोग 30 सेकंड के अंदर अगर क्वेश्चन कर लेते हैं तो उसके आंसर को कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। नहीं कर पाते हैं तो ये भी बताइए कि अभी आप कमज़ोर हैं, 30 सेकंड्स में नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और अगर आप कर लेते हैं तो फिर आप कमेंट ज़रूर करें। चलिए इसको करके देखते हैं। अ ट्रेन रनिंग 36 किलोमीटर। पहले तो यहाँ पर देख लेते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहाँ पर डिस्टेंस निकालने की बात हो रही है, यानी स्पीड इनटू टाइम लगाया जाएगा। अगर आपने स्पीड डिस्टेंस टाइम नहीं पढ़ा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा करके स्पीड डिस्टेंस टाइम के एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ सकते हैं और वहाँ से सीख सकते हैं कि कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, अब यहाँ पर स्पीड दी हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि इनके यूनिट्स जो है ना डिस्टेंस के, वो मीटर में है। तो भाई एक काम करिए, इसको ना मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है कि इसको ना आप मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, 5/18 से। देखिए, ये स्पीड डिस्टेंस टाइम का पहला पॉइंट होता है कि अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो इंटू 5/18। देखिए, मीटर छोटा होता है इसलिए 5 ऊपर कर दीजिए। और कभी मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करने की बात आए किलोमीटर में, तो किलोमीटर प्रति घंटा में, तो ये बड़ा होता है, तो बड़ा वाला ऊपर, छोटा वाला नीचे कर दीजिए। तो ये 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 दूनी 36, यानी कि कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड स्पीड हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक ट्रेन है, ठीक है ना। अब ये ट्रेन किसी को क्रॉस करती है जो कि इस स्थिति में है, पोल है, ठीक है। तो पोल है, आदमी है या पेड़ है, कभी भी इनको अगर कोई ट्रेन क्रॉस करती है तो इनकी लंबाई, इनकी लेंथ जो होती है वो 0 होती है। तो ट्रेन की लंबाई प्लस ये 0, तो ट्रेन की लंबाई t ही रह जाएगी, ठीक है ना। तो अब आपकी ये डिस्टेंस जो हो गया वो t हो गया। अगर यही चीज़ मान लीजिए ट्रेन है, ये ट्रेन है और इसके साथ कोई ब्रिज है, ठीक है। तो जब ट्रेन किसी ब्रिज को पार करेगी तो ट्रेन प्लस ब्रिज की लंबाई डिस्टेंस बनती है, ठीक है ना। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ट्रेन की लंबाई प्लस ब्रिज की लंबाई। यहाँ पर क्योंकि जो भी इस पोजीशन में खड़ी हुई चीज़ है उसको अगर क्रॉस करती है तो उसकी लंबाई 0 है, तो इसलिए ट्रेन की लंबाई ट्रेन ही रह गई, ठीक है। अब वो कहता है कि अब यहाँ पर निकालो भाई, आपका 36 किलोमीटर भी है और टाइम भी है, तो अब डिस्टेंस निकालना है। तो सीधा डिस्टेंस आप निकाल देंगे स्पीड इंटू टाइम से, ठीक है ना। स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू, तो स्पीड कितनी है इसकी, आपकी 10 हो गई, और टाइम कितना हो गया, 25 हो गया।
यानी 250 हो गया। देखिए एक लाइन का क्वेश्चन था ये, इसके अंदर इतना टाइम लगने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको सारी चीज़ें समझाई इस तरह के क्वेश्चन से संबंधित, इसलिए इतना टाइम लगा है। अदरवाइज एक लाइन का क्वेश्चन था, 36 को 5/18 से गुणा करना था और उसी को 25 से गुणा कर देना था, एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर आ जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 pipes A, B and C can fill a cistern in 10, 12 and 15 hours respectively. While working alone, if all the 3 pipes are opened together, then find the time taken to fill the cistern. पानी और टंकी, नल और टंकी का क्वेश्चन है, आसान है, करिए इसका। टाइम शुरू होता है अब। ओके, टाइम हो गया खत्म। सही आंसर देखते हैं, सही आंसर है 4 घंटा। देखिए टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है, इससे संबंधित जो चैप्टर है उसकी पूरी प्लेलिस्ट हमारे लाइक चैनल पर अवेलेबल है। एक एक टाइप का क्वेश्चन बहुत ही तरीके से सिखाया गया है। अगर मतलब स्टूडेंट को मैथ से डर लगता है ना, वो भी सीख जाएगा, एक बार जाके जरूर देखिएगा। देखिए ए क्या करता है, ए लेता है 10, ठीक है, बी करता है कितने, 12 में, और सी करता है कितने में भाई, 15 में। तो हमने आपको सिखाया था पीछे के मॉक में भी कि इसका एलसीएम ले लिया जाता है और ये एलसीएम टोटल वर्क माना जाता है, टोटल वर्क माना जाता है। तो कितना हो गया भाई, 15 चौका 60 ही लेना पड़ेगा, और कोई तो ऑप्शन नहीं है, ठीक है। 10 6 जा 60, 12 12 चौका 12 पंजे 60, और ये हो गया आपका 15 चौका 60, ठीक है। ये क्या हो गई, ये आपकी एफिशिएंसी हो गई। एफिशिएंसी कैसे निकलती है, एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम हो जाता है। वर्क आपके पास है, टाइम है यहाँ पर है, ठीक। अब इसी के भरोसे आप कर सकते हैं, एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, और वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक। तो अब ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 6 4 10 5 15। तो 15 की एफिशिएंसी से 60 काम करना हो, 60 काम मिल के करना है ना, ए प्लस बी प्लस सी को, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों टंकियां नल खोल दिए जाएं तो कितने, तो 15 की एफिशिएंसी से काम करेंगे तो कितना हो गया, 15 चौका 60, 4 घंटे में कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका फ्रैक्शन मेथड भी है, मैंने सिखा रखा है, वहां जाकर आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 पाइप्स ए बी एंड सी कैन फिल अ सिस्टर्न। ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए इसको स्किप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 22 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द सर्कल इज, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 22 सेंटीमीटर। देखिए बिल्कुल मैसेज क्लियर है, क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट नहीं है। बस आपको क्या करना है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए और सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वहां से कोई एक संख्या मिलेगी और उससे एरिया निकलेगा। टाइम शुरू होता है अब। चलिए टाइम हो गया समाप्त। सही आंसर देखते हैं 616। देखिए सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सर्कमफेरेंस, देखिए सर्कल में सर्कमफेरेंस पेरीमीटर होता है, ठीक है ना। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। और अगर हम बात करें कि स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है भाई, तो ये होता है 4a। ए क्या है, ए इक्वल्स टू एस होता है, ठीक है ना। साइड को ए कहा जाता है उसके अंदर। अब आइए देखते हैं, अब ये कह रहा है कि 2 पाई आर बराबर 4a,
ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्या दिया गया है, साइड 22 सेंटीमीटर दी गई है, तो 4 × 22 हो गया। और यहाँ से आपका पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 और इंटू 2। तो इस 7 को हम वहाँ ले जाते हैं और यहाँ पर इसको ले आते हैं 2, तो हमारे पास रह क्या जाएगा, r। तो ये r की संख्या निकल जाएगी 4 × 22। थोड़ा सा इसको दोबारा कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं साफ साफ, थोड़ा गलत हो जाएगा नहीं तो। 2 × 22/7 × r इक्वल्स टू 4 × 22, ठीक है। तो 4 × 22, अब इंटू यहाँ से 7 चला गया और वहाँ से आ गया 22 और 2 नीचे, तो r बच गया। अब ये क्लियर है, मतलब हड़बड़ी वाला नहीं है, कोई भी समझ जाएगा। अब ये 22 से 22 गया, 2 से 2 गया, टाइम्स, तो 7 दूनी 14, तो रेडियस हो गया भाई 14। अब निकालना क्या है, एरिया, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई r स्क्वायर, यानी 22/7 × 14 × 14, तो 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 इंटू 14 करोगे तो ये 616 बन जाता है। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। बस थोड़ा सा इसको आप ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला अगर याद है तो आपका क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। A refrigerator is listed at the rate of 4,000 due to the festival season. A shopkeeper announces a discount of 5%. Then the selling price of the refrigerator is. बहुत आसान है, ठीक है ना, इसको कर सकते हैं। एक लाइन का क्वेश्चन मैं आपको पहले बता देता हूँ। चलिए, टाइम शुरू होता है अब। टाइम अप। सही आंसर है इसका 3800, ठीक है। देखिए भाई, इस क्वेश्चन के लिए ना 15 सेकंड भी बहुत है, मतलब बहुत ज़्यादा है। यहाँ कुछ नहीं करना है, 5% निकाल लेना है। आपको 10% निकालना आता है। 4000 का 10% कितना होता है भाई, 400 होता है, और 400 का आधा कितना होगा, 200 होगा। तो 4000 में से 200 की छूट दे दो बंदे को, 3800 रुपये आंसर आ जाएगा। बिल्कुल, मतलब 10 सेकंड भी लगाना पाप ही है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ शॉपकीपर ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 9% फॉर एन आर्टिकल बट ही मार्क्ड इट एट 25% हायर देन द कॉस्ट प्राइस, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। ये भी बिल्कुल आसान है, एक लाइन का क्वेश्चन है। समय शुरू होता है अब। टाइम अप। देखिए, इसको प्रॉफिट परसेंट कितना मिल रहा है, सही आंसर बनेगा 13.75। थोड़ा सा डेसिमल वाली वैल्यू है, कैलकुलेशन होगा, बट कोई खास ज़्यादा नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, शॉपकीपर ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 9% फॉर एन आर्टिकल बट ही मार्क्ड इट 25% हायर देन द कॉस्ट प्राइस। तो देखिए यहाँ पर CP ले लेते हैं 100, ठीक है। अब इस पर उसने बढ़ा के रख दिया, लोग आते हैं डिस्काउंट मांगते हैं, छूट कराते हैं, तो छूट ही दे देगा। चलो, अब उसने 25% बढ़ा दिया, तो ये बन गया 125। अब उसका MRP हो गया 125। अब वो चिल्ला के बोल रहा है 125 में ले लो, 125 में ले लो, ठीक है। अब 125 में वो ले रहा है, लेकिन फिर भी उसके बाद एक आता है, कहता है भाई साहब कुछ सही लगा लो। तो वो कहता है चलो जी 9%, ज़्यादा से ज़्यादा मैं डिस्काउंट दे सकता हूँ, 1% तो मैं भी कमाऊँगा।
कोई भी बहाना हो सकता है, ठीक है ना। तो 9% अगर 125 का निकालने की बात की जाती है तो ये 11.25 हो जाता है, और 125 में से अगर 11.25 माइनस करते हैं तो ये बनता है 113.75। अब देखिए इस 100 पर उसको कितना लाभ हुआ है, कॉस्ट प्राइस पे कितना, हमेशा लाभ कॉस्ट प्राइस से कैलकुलेट होता है, तो 100 पे 13.75 का लाभ उसको हुआ है। एक लाइन का क्वेश्चन था, बिना समय लगाए सॉल्व होना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ 1/3 ऑफ A इक्वल्स टू 75% ऑफ B इक्वल्स टू 0.6% ऑफ C, देन A रेशियो B रेशियो C इज, फ्रैक्शन वाला रेशियो है, ध्यान से करिएगा, लास्ट में जाके एक छोटी सी गलती होती है, वो नहीं करना है। टाइम शुरू होता है अब। ओके, टाइम हो गया खत्म, और इसका सही आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है 9:4:5। किस किस का आया है इस क्वेश्चन का 9:4:5 30 सेकंड के अंदर, वो प्लीज कमेंट में मार्क करें। अभी तक मैंने किसी क्वेश्चन के लिए प्रेशराइज नहीं किया, जरा इसको आप करिए कि 30 सेकंड में आया है, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या है, वो कह रहा है कि 1/3 ऑफ A इक्वल्स टू 75/100 ऑफ B, ठीक है। अब ये B का हो गया, और B इक्वल्स टू 0.6 इंटू C, यानी इसको हटा दूं तो अपॉन 10 हो गया, 2 3 जा 2 5 जा, ठीक है। ये हो गया 25 3 25 चौका, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप इस बात को समझिए कि अब इसकी वैल्यू कैसे बनाएंगे। तो ये बना आपका A/3 इक्वल्स टू 3/4 B इक्वल्स टू 3/5 C, ठीक है। तो अब A की संख्या क्या बन जाएगी भाई, A की संख्या होगी 9/4, ठीक है, 9/4 B, और यहाँ पर C की संख्या क्या बन जाएगी आपकी 5/4, और ये 3 से 3 तो उड़ जाएगा, ठीक है ना, उस कंडीशन में। अब यहाँ पर B को रख दीजिए कॉमन, ठीक है, और यहाँ पर रख दीजिए A रेशियो B रेशियो, अब यहाँ पर रेशियो रख लेंगे सीधा सीधा, ठीक है। A रेशियो B रेशियो C आपको बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर B के नीचे हम क्या रख देंगे, B के नीचे B रेशियो C कर देंगे, ठीक है ना, B रेशियो C। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, A की वैल्यू क्या बनी भाई, A की वैल्यू बन गई, यहीं लिख देता हूँ 9/4, है ना, और यहाँ पर B की वैल्यू क्या बन गई 9 बन गई, ठीक है, सॉरी B की वैल्यू तो B ही रहेगी, और C की वैल्यू क्या बन गई 5/4 बन गई, ठीक है। अब 9/4 और 5/4 इसकी संख्या बनी। 9A को वैल्यू को क्या लिख सकते हैं 9/4B, है ना, 9/4B यहाँ पे लिखा, और C की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं 5/4B, है ना, 5/4B। अब ये क्या बन गई आपकी A रेशियो B रेशियो C, किस में बनी, ये कन्वर्ट होगी, यहाँ क्लियर लिख देता हूँ 9/4B, फिर ये हो गया B, और फिर हो गया ये 5/4B। अब देखिए इसमें क्या लेते हैं, इसमें लेते हैं LCM, यहीं पे गलती होती है, गलती नहीं होनी चाहिए, LCM, ठीक है। तो LCM लेंगे तो ये 4 है तो ये तो 9 बन गया, ठीक है। यहाँ पर आपका एक ही है इसके नीचे LCM, तो ये आपका 4 बन गया, और यहाँ पर 4 है तो ये 5 बन गया, यानी आंसर बना 9:4:5। थोड़ा इसको टाइम दे के समझिएगा, थोड़ा फ्रैक्शन वाली जो वैल्यू होती है ना, फ्रैक्शन वाली वैल्यू का रेशियो बनाने में थोड़ा बच्चों को दिक्कत होती है, तो थोड़ा टाइम दे के समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ फादर्स एज टू हिज सन्स एज इज 7:3। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 756। द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 6 ईयर विल बी। जैसा कह रहा है वैसा कर दीजिए, कोई ट्रिक प्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा। टाइम शुरू होता है अब।
ओके, टाइम अप। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर बनेगा 2:1। अब देखिए थोड़ा समझ लेते हैं। किसी व्यक्ति की, कोई आदमी है, फादर है, मान लीजिए ये फादर है, ठीक है ना, फादर है और उसका बेटा है। मान लो इसका रेशो दिया है 7 और इसका दिया हुआ है 3। तो जब रेशो की वैल्यू हो ना तो उसको x मान लीजिए। अब वो क्या कह रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7×21 स्क्वायर 756 के बराबर है। 21x स्क्वायर इक्वल टू 756। तो x स्क्वायर इक्वल टू 756 अपॉन 21। तो इसको अगर आप काटेंगे ये बनेगा 36, x इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब देखिए इसकी उम्र कितनी हो गई भाई, 7 × 6 यानी कि 42, और इसकी उम्र कितनी हो गई, 3 × 6 यानी कि 18। अब वो कह रहा है कि 6 साल बाद उसकी उम्र कितनी होगी, 6 साल बाद उसकी उम्र कितनी होगी। तो 42 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और इसके में 18 में जोड़ देंगे तो इसका कितना आ रहा है, 6 साल बाद 18 आ रहा है। 18 में अगर 6 जोड़ देंगे तो कितना बनेगा, 24 बन जाएगा। ठीक है, अब 6 साल बाद इसकी 24 हो गई। अब ये पूछ रहा है रेशो, तो 24 दूनी 1 यानी 2:1 हो जाएगा 6 साल के बाद उनकी उम्र का रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम सोल्ड अ काउ फॉर ₹136 एंड thus lost 15%. At what price he should have sold it to gain 15%? परसेंटेज का है, मतलब प्रॉफिट लॉस में है क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, एक लाइन का है, ज़्यादा टफ नहीं है। टाइम शुरू होता है अब। ओके, टाइम अब। सही जवाब है इसका ₹184। देखिए कैसे, वो कह रहे राम सोल्ड अ काउ फॉर 136। ये एसपी हो गया जी, कितना, 136। लेकिन इसमें 15% का बेचारे को नुकसान है ना। तो इसमें लॉस परसेंट कितना है, 15 ऑन एसपी। तो सबसे पहले तो इससे अपन सीपी निकालेंगे भाई। सीपी क्या होता है, 136 एसपी इंटू 100 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा आपका 85। ठीक है, अब इसको आप काट दीजिए कितनी बार, कि ये 5 दूनी 10, 20 हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, और ये 17 से पूरा कट जाएगा। 136 कितनी बार, 8 बार, यानी कि 160 रुपये उसका सीपी था। ठीक है, 160 रुपये को 136 रुपये उसने बेचा था। अब सीपी हो गया उसका कितना, 160 रुपीज़। अब उसे बेचना है 15% के प्रॉफिट पे, तो इसमें 15% जोड़ लो भाई। अब 15%, 16 और 8 कितना होता है, 16 और 8 होता है 24। तो ये कितना हो गया, 184 उसको एसपी होता। ठीक है, 184 इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। How many years shall ₹2500 invested at the rate of 8% simple interest per annum amount to ₹3300? SI का क्वेश्चन है, बेसिक लेवल का। टाइम शुरू होता है अब। ओके, टाइम अप। देखिए इसका करेक्ट आंसर है 4 ईयर। ठीक है ना, समय पूछ रहा है 4 साल। अब ये देखिए ये क्या है, ये है जी प्रिंसिपल और ये है अमाउंट, है ना। एसआई के अंदर प्रिंसिपल इक्वल्स टू 2500, एसआई जोड़ दिया गया तो अमाउंट बन गया 3300। इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो बनेगा एसआई। तो वो अगर 3300 में 2500 माइनस कर दे तो कितना बना, ये बना 800 रुपये एसआई। ठीक है,
अब आपको टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला होता है SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R। तो SI कितना है आपके पास 800 है, फिर 100 हो गया, प्रिंसिपल कितना है 2500 है, और R कितना हो गया भाई आपका 8। तो ये कितना हो गया 25 चौका 100, 25 एकम 0 0, ये 0 से 0 गया, ये 8 से 8 गया, बच गया 4। तो टाइम आ गया 4 साल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। There are 80 engineers in a company. If the number of engineers in the company's employees is 40%, then what is the number of people working in the company? लैंग्वेज को पढ़िए, हमेशा ट्रिक और जादू के चक्कर में मत पढ़िए। जितनी देर में आप पढ़ेंगे ना उतनी देर में क्वेश्चन आपका खत्म हो जाना चाहिए। तो पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन जैसे कह रहा है कर दीजिए। ठीक है, टाइम शुरू होता है अब। ओके, टाइम अप। चलिए सही आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है 200। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर 80 इंजीनियर्स इन अ कंपनी, इफ द नंबर ऑफ इंजीनियर्स इन द कंपनीज एम्प्लॉइज 40%। ठीक है, मतलब ये क्या है, इंजीनियर की जो संख्या है ना वो कंपनी के एम्प्लॉयज की 40% है, यानी 40% ऑफ एम्प्लॉयज है ना, ऑफ एम्प्लॉयज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इंजीनियर्स। ये कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, एक लाइन का है। देखो कैसे उसने गोल गोल घुमा रखा है क्वेश्चन को। तो ये बना आपको 40/100 इंटू एम्प्लॉयज यहाँ पे लिख लेते हैं, और नंबर ऑफ ये 80 है। तो एम्प्लॉयज का नंबर निकालना है, तो 80 इंटू 100/40। तो 40 दूनी 80, ये हो गया 200। देखिए दोस्तों क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, बस आप क्वेश्चन से फेमिलियर नहीं होते हैं और क्वेश्चन को आप पढ़ना नहीं चाहते हैं। अगर ऐसी गलती आप करते हैं तो आप क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे, टाइम लगेगा और एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 candidates contested in an election. One got 60% of the votes and won by 1600 votes. What is the number of votes polled? ठीक है, चलिए इलेक्शन का क्वेश्चन है। टाइम शुरू होता है अब। ओके, टाइम अब। आइए आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है 8000। देखिए 2 कैंडिडेट है, ये इलेक्शन का क्षेत्र है, इसमें इलेक्शन होना है, इसमें 2 कैंडिडेट को दे देते हैं ऐसे। ठीक है, अब कहता है कि एक को मिला 60%, मतलब ये टोटल था, टोटल कितना है 100%। ठीक है, और इसको मिल गया 60, उसको मिल गया, तो इसको कितना मिल गया 40%। अब वो कह रहा है कि ये इसके पास जो एक्स्ट्रा वोट आए ना वो 1600 आए, इसके पास 1600 एक्स्ट्रा वोट मिले तभी तो जीता। किसी को एक्स्ट्रा वोट मिलते हैं तभी तो जीतता है। अब इससे कितना एक्स्ट्रा है, इससे ये 20% एक्स्ट्रा है, 20% एक्स्ट्रा है। तो 20% की वैल्यू दी गई है 1600, तो 1% की वैल्यू हो गई 1600/20, और 100% की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 1600/20 गुणा 100। ठीक है, तो अब आप इसको काट लीजिए, जिसको मर्जी उसको काट लीजिए, है ना। और 2 8 जा 16, 1 2 3। ठीक है, आपका आंसर हो गया। क्लियर है? 8000 आंसर हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये वाला गैप जो है ना, ये गैप, ये खास तौर से आप ध्यान रखिएगा। ये बच्चे एग्जाम्स के अंदर खोज नहीं पाते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। A sum of rupees 7,000 is divided among A, B and C in such a way that the shares of A and B are in the ratio 2:3 and those of B and C are in the ratio 4:5. The share of B is, रेशो का क्वेश्चन है, टाइम शुरू होता है अब। ओके, टाइम हो गया खत्म। और इसका सही आंसर देखते हैं, सम ऑफ 7,000 वाले का इसका सही आंसर बनेगा भाई 2400, ठीक है ना। 2400 इसका आंसर है। देखते हैं कैसे। रेशियो में वैल्यू दे रखी है ए रेशियो बी और बी रेशियो सी की। इससे हम बनाएंगे क्या, ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है ना, ए रेशियो बी रेशियो सी। अब देखिए पहली ए बी की रेशियो क्या है भाई, ए एंड बी का रेशियो है 2:3, तो इसको बनाइए 2, ये बना 3, और इसको बनाइए 4 और ये बना 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था कैसे है। तो 4 2 जा 8 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया और 5 3 जा 15 हो गया। अब देखिए ये टोटल तीनों के ऊपर जो मिल रहा है ना वो 7,000 के बराबर है। तो यानी इन तीनों को जोड़ देंगे तो 12 8 20 10 30 35 है ना। ये 4 3 12, 4 2 8, 5 3 8, ठीक है, 35 हो गया। अब 35 टोटल संख्या है, 35 में से निकालनी किसकी है, बी की निकालनी है। तो बी की संख्या कितनी है भाई, 12/35 इंटू कितना अमाउंट है 7,000 यानी 7,000। तो ये हो गया 35 दूनी 70 0 0 और 12 दूनी 24 है ना, 2400 इसका आंसर आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा ऐसे ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। A chair listed at rupees 350 is available at successive discounts of 25% and 10%. The selling price of the chair is, सबसे आसान क्वेश्चन है सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन, मुश्किल से 15 सेकंड में होना चाहिए। टाइम शुरू होता है अब। टाइम अप। इसका सही आंसर बनेगा भाई 236.25। अच्छा ये बताइए आप लोगों में से किस किस ने ये कहा कि क्वेश्चन तो दे दिया डेसिमल वाला और कह रहे हैं कि 15 सेकंड में हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा, है ना। देखिए थोड़ा सा डेसिमल में जब वैल्यूज जाती हैं तो कैलकुलेटिव होती है, टाइम लगता है, मैं मानता हूँ, बट काफ़ी हद तक अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इतना टाइम नहीं लगेगा। देखिए पहला है कि 350 रुपये में उसको देना है कितना, 25% का डिस्काउंट। तो 25% का डिस्काउंट कितना हो गया, ये देखो 10% हुआ 35, 35 दूनी 70 और 35 का आधा कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा कितना 87.5। तो 35 का आधा उसमें जोड़ दीजिए 87.5 हो गया। ये वैल्यू अगर हम इसमें से माइनस कर दें तो ये कितना बनेगा 262.5 है ना। 200 क्योंकि ये 50 इधर चला गया 5 या हाँ 262.5। अब उसको क्या करना है, अब इसको 10% का डिस्काउंट देना है। अब डेसिमल वाली वैल्यू में थोड़ा मैं समझ सकता हूँ, ये 5 का 25 हो जाएगा, 262 का तो 10% आप निकाल सकते हैं यार, ठीक है ना। तो ये बनता है 26.25। इतना भी हार्ड नहीं है, सब प्रैक्टिस का खेल है। अगर इसको आप माइनस कर देते हैं तो आपके पास बचता है 236.25। क्लियर है, ये देखिए। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, इसका आधा इसका कर लिया आपने 10% निकाल लेंगे, इसके हिसाब से निकाल हो जाता है, बहुत हार्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
Two numbers are respectively 25% and 40% less than a third number. What percent of the first is the second? ठीक है, इसका समय शुरू होता है अब। नंबर सिस्टम और परसेंटेज को मिला के क्वेश्चन बना है। चलिए, करेक्ट आंसर है 80। देखिए भाई, ये तो आसान क्वेश्चन है, इसको तो आसान ही कहेंगे। मान लीजिए 3 संख्याएं हैं ए बी सी और तीसरी वो कह रहा है कि 100 है और ये रेस्पेक्टिवली पहले और दूसरे नंबर से है, तो मतलब 100 का 25% कम कर देंगे तो ये बना 75 और 40 कर देंगे तो ये होगा 60। बस आपको ध्यान क्या रखना है, व्हाट परसेंट ऑफ फर्स्ट इज द सेकेंड। यहाँ पर क्या करना है, सेकेंड वाला जो है ना वो फर्स्ट का कितना परसेंट है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, पहले वाले को ऊपर और दूसरे को नीचे लिख देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। 60/75 करना है इंटू 100, तो 25 3 75 चौका 100 3 दूनी 60 4 दूनी 8 80%। ठीक है, बस इस तरह के क्वेश्चन में लास्ट वाली लाइन पढ़ना सीखिएगा। अगर आप गलती करते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही और आगे की क्लास हम लेकर आएंगे कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। और अगर आप लोगों में से कोई स्टूडेंट हमारे आसपास के रीजन से क्लास करना चाहता है तो हमारे इस लोकेशन पर विजिट कर सकता है, या ऑनलाइन क्लास के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।